Class 8, there is a lesson, chapter 13, Sayani. My students are going to show a role about this lesson. हमारे चैनल जागो राहत जागो से मैं न्यूज़ रिपोर्टर आया हूँ, जो कि हमारे चैनल जागो राहत जागो में हर महीने एक क्विज निकलता है, जिसमें राहतों को बम्पर प्राइज मिलता है। और चलिए देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं तब हमें सामान सावधानी पूर्वक एवं समझदारी से लेना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसे हमारी टीम की ओर से बम्पर प्राइज मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस महीने के क्विज में कितने विजेता हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस महीने के क्विज में हमारे विजेता 3 हैं। पहले विजेता अजय यादव, जो कि पटना बिहार से हैं, और दूसरे विजेता हैं अमन राव, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और लास्ट एवं तीसरे विजेता सपना साहू, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से है। धन्यवाद। अच्छा सर, क्या आप एक बात बताएंगे कि ये लोग इनाम के हकदार कैसे हुए और क्यों हुए? तो अगर हमें इनाम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम मार्केट जाएं तो हमें समझदारी पूर्वक सामान लेना चाहिए, और ऐसे करते हुए वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर डालने से उन्हें प्राइज मिलता है, वो भी पूरे 1000 रुपये का। नमस्ते, मैं बताना चाहती हूँ कि जागो ग्राहक जागो मतलब जाग कर देखो ग्राहक कि हमें क्या चाहिए और क्या मिल रहा है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाएं तो हमें ISI मार्क देखकर सामान खरीदना चाहिए। हम कुकर खरीदने गए, वहाँ एक कुकर 800 रुपये में मिल रहा है, थोड़ी दूर पर वही कुकर 500 रुपये में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सब 500 रुपये वाले के पास जाएंगे, क्योंकि वो सस्ते में बेच रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है, कुछ खराब होगा तभी तो सस्ते में बेच रहा है। अगर वो कुकर खराब हुआ तो वो फट सकता है, जिससे हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो हमें ISI मार्क देखकर खरीदना चाहिए। कोई व्यक्ति ISI मार्क गलत भी लगा देते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो गलत है या सही? तो आइए हम देखते हैं कैसे पता चलेगा। ये जो ऊपर दिया हुआ है ISI मार्क, ये सही है, क्योंकि यहाँ लाइसेंस नंबर और कोड नंबर दोनों लिखा है। कोड नंबर है IS और लाइसेंस नंबर CML। और एक और बात, लाइसेंस नंबर जब कोई दुकान मतलब सामान का कंपनी खोलता है तो उसे लाइसेंस नंबर दिया जाता है। और ये जो नीचे दिया हुआ है 5 ISI मार्क, ये फेक है, क्योंकि इसमें लाइसेंस नंबर और कोड नंबर नहीं लिखा हुआ है। धन्यवाद। मैडम, मुझे एक बात बताइए कि जो आपका ISI मार्क है वो तो किसी में भी ISI मार्क लिखा हुआ होता है। ये ISI मार्क कहाँ लिखा हुआ होता है और हमको कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क सही है? मैम, यहाँ लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, इससे हमें पता चलेगा कि ये सही है। नमस्कार, जागो ग्राहक जागो, जाग कर देखो कि हमें स्वस्थ खाना मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि हम जानते हैं सामान ISI मार्क देख कर लेना चाहिए, वैसे ही हमें खाने में मसाला पैकेट वाला लेना चाहिए, ना तो खुला, क्योंकि खुला में मिलावटें भी हो सकती हैं। जैसे मिर्ची में रंगोली या ईंटें को घिस कर मिलाया जा सकता है, और हल्दी में रंग, इसलिए खुला वाला नहीं लेना चाहिए। और पैकेट वाले में एक्सपायरी डेट PFA लिखा रहता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और खुला वाले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तबीयत को बिगाड़ सकती है। धन्यवाद। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिसके बाद हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इनको क्या हो गया है? फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसीलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हमको खुले मसाला लेना चाहिए? नहीं। ये हमेशा पैकेट वाला लेना चाहिए? नहीं। और अगर हम पैकेट वाला ही चीज़ें
देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए? और जैसा कि आपने देखा कि मसालों और ISI में फेक आ रहा है। आप जब भी सोना खरीदने जाएं तो ये मार्क जरूर देखें, गोल्ड यानी प्योर। सोने खरीदने वक्त तो गोल्ड के ऊपर BIF हॉलमार्क सिंबल जरूर देखें, जो कि जिस पे यह लिखा रहता है वो असली सोना रहता है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि सोना जो हम लेते हैं उसमें तो बहुत बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, वो हमको कैसे दिखाई देगा? जो कि हैंड लेंस के जरिए उसे हम देख सकते हैं, जो कि बारीक सोने पर बारीक से चीज लिखी हुई दिखाई देती है। धन्यवाद। सर उसका मार्का क्या होता है? अगर वो सही सोना है तो उसका मार्का क्या है? जैसे ISI मार्का है तो इसमें क्या मार्का है? उसमें सोने का मार्का क्या होता है? ये PS BIFS। थैंक यू। थैंक यू। जागो ग्राहक जागो, अब सावधान हो जाओ। आजकल मार्केट में फेक ISI मार्क वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। फेक ISI मार्क वाले प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सबको मैं यह बताना चाहती हूँ कि ऐसा करने वाले लोगों को 1 साल की जेल कैदी सजा दी जाएगी, या फिर 50,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा, या फिर दोनों ही सजा दी जाएगी। साथ ही इनके प्रॉपर्टी में बैन लगा दिया जाएगा, जिसके कारण वह फेक ISI मार्क वाले प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। और आप इसकी कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों को समझ में आया कि लेसन 13 में सयानी रानी जो है वो क्या समझाना चाह रही थी? सभी लोगों को समझ में आया? किन किन चीज़ों के बारे में सयानी रानी हमको समझा के चली गई? आप बोलिए प्लीज। वो ISI मार्क को देखने के लिए बोल रही है, जो फेक ही होता है ISI मार्क। उसे हमें कैसे पहचाना जाता है कि ये वाला ISI मार्क सही है? कोड नंबर और लाइसेंस नंबर के द्वारा हमको समझ में आता है। ठीक है, अब आप बताइए कि हमको किस तरीके का मसाला या खाने का सामान खाना चाहिए? हमें खुला मसाला, जो खुला मार्केट में मिलता है वो नहीं खाना चाहिए, और पैकेट वाला खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुले वाले में रंगोली या ईटा को पीस के मिलाया जाता है। ठीक है, और आप बताइए कि अगर हम सोना खरीदने जा रहे हैं तो हमको सोने में क्या ध्यान रखना चाहिए? हमको कैसे पता चलेगा ये पीला है मतलब ये सोना है? तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सोना सही है? द्वारा क्या देखना है हमको? लेंस के द्वारा सही देखते हैं। तो हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं?